अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान ने चाइना के जरिए सेंट्रल एशिया तक एक नया तजारती रास्ता निकाल लिया है और इसके जरिए पाकिस्तान अब सेंट्रल एशिया यानी कि तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान इन सब ममालिक से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि ये रास्ता अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब होने के बाद बंद हो चुका था और इसी वजह से पाकिस्तान का इन ममालिक के साथ राब्ता भी बंद हो गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने चाइना के जरिए ये रास्ता निकाल लिया है और इसके जरिए पहली कंसाइनमेंट भी भेजी जा चुकी है। ये राहदारी पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, और आखिर क्यों अब अफगानिस्तान वाला रास्ता छोड़कर चाइना का रूट ज्यादा अहम बनता जा रहा है, इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया तक सामान पहुंचाने के लिए अब बाकायदा तौर पर चाइना वाला रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस नई तजारती राहदारी के तहत पाकिस्तान का एक कंटेनर कराची से रवाना हुआ जो गिलगित बिल्तिस्तान के जरिए चाइना में दाखिल हुआ, फिर वहां से किर्गिस्तान और उसके बाद कजाकिस्तान पहुंचा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रास्ते पर पहली कंसाइनमेंट कामयाबी से डिलीवर हो चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब तक सेंट्रल एशिया तक तिजारत के लिए ज्यादातर इन्हिसार अफगानिस्तान के रास्ते पर था और जैसे ही अफगानिस्तान के साथ मामला खराब होते तब हमारा सेंट्रल एशिया से भी राब्ता खत्म हो जाता था। और पिछले 2 सालों से तो अफगानिस्तान के साथ मामला खराब ही रहे, जिसके बदले हमारा सेंट्रल एशिया तक राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को साइड पर लगाकर चाइना के जरिए अपना रूट बना लिया है और अब चाइना वाला ये रूट एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। इस पूरे मंसूबे की बुनियाद दरअसल 1995 में रखी गई थी। पाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान इन सब के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, लेकिन हमने इस मुआहिदे पर अमल नहीं किया और तकरीबन 31 साल लगा दिए इस पर काम करने में। अब जाकर पाकिस्तान ने इस पर अमली काम शुरू किया है। अब सवाल ये है कि इस रूट में खास बात क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रास्ता पूरा साल खुला रहता है। पहले खंजराब पास सर्दियों में बंद हो जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान और चाइना ने मुसलसल 2 साल कामयाबी के साथ इसे 12 महीने खुला रखने का फैसला किया और इस मामले को भी हल कर लिया। अब ये 12 महीने यानी पूरा साल खुला रहता है, यानी अब बर्फबारी के बावजूद तजारत जारी रह सकती है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और जदीद रूट भी है, बेहतर सड़कें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है और अफगानिस्तान के मुकाबले में खतरात भी बहुत कम है। पहली कंसाइनमेंट में पाकिस्तान ने हर्बल ऑयल, मेहंदी, क्रीम्स, साबुन और दीगर मसनूआत भेजी हैं। ये सामान कराची से रवाना हुआ था जो बाद में चाइना में दाखिल होने के बाद किर्गिस्तान और कजाकिस्तान पहुंचा। और अब अगर ये रूट कामयाब होता है तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड और कंज्यूमर मसनूआत के लिए सेंट्रल एशिया की बड़ी मार्केट खुल सकती है। अब जरा इन ममालिक की मईशत को देखें तो किर्गिस्तान की आबादी सिर्फ 75 लाख है, लेकिन इसकी मईशत तकरीबन 10% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि कजाकिस्तान की मईशत इस वक्त तकरीबन 360 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। यानी 2 साल पहले पाकिस्तान की जितनी GDP थी, कजाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब इन मार्केट्स तक पहुंचना चाह रहा है ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सके, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी बड़ा फर्क है। हम जितनी इंपोर्ट करते हैं उससे बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक जितना हम कमाते हैं उससे 2 गुना हम उड़ा देते हैं। और अब अगर सेंट्रल एशिया तक हम दोबारा एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा होगा। और अगर पाकिस्तान इस रूट को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है, क्योंकि इन ममालिक के पास समंदर नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान की बंदरगाहों को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में शायद ये ममालिक पाकिस्तान की बंदरगाहों में अपना सामान मंगवा सकते हैं और या यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को फायदा भी होगा। और अगर ऐसा होता है तो कराची और गवादर पोर्ट की अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया तक एक नई तजारती राहदारी वाकई एक बड़ी पेशरफ्त है। और अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो गए तो ना सिर्फ डॉलर आएंगे बल्कि पाकिस्तान की माशी पोजीशन भी मजबूत होगी। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इस नए रूट से वाकई फायदा उठाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।